हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वन इकोसिस्टम कंपनी जो है वो किस किस करेंसी में पेमेंट लेती है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है पेमेंट से रिलेटेड जब भी कोई बात आपके सामने आती है तो। क्योंकि अभी तक यहाँ पर हो रहा है प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट इथीरियम से पॉलीगन पर प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट हो रहा है और वहाँ पर लग रही है 25 यूरो की फ़ीस। और इसी फ़ीस से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन है वो सभी लोगों के मन में है कि हम 25 यूरो कैसे बाय करेंगे और कैसे हम इसको पे करेंगे। तो यहाँ पर पे करना बाय करना तो बड़ा इजी है क्योंकि वहाँ पर परचेज़ का बटन है और आप उस पर क्लिक करेंगे और हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम 25 यूरो अपने अकाउंट में कैसे क्रेडिट करेंगे। अगर आप सभी ने लास्ट वीडियो हमारी देखी है तो उसमें इसके बारे में भी बताया गया है। अभी मैं यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके से हम वन इकोसिस्टम पेमेंट लेता है, क्या है सिस्टम, तो उसी से रिलेटेड अपडेट देंगे कि आप कौन कौन सी करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं, वन इकोसिस्टम कैसे पेमेंट करती है। तो काफ़ी ढूंढने के बाद हमें ये मिला है और ये कंपनी के जो ऑफिशियल लीडर है राहुल पेजोस, उनके ही थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली है। सोशल मीडिया चैनल पर आप ये जो ग्राफिक्स है इसमें देख भी सकते हैं, उनका नाम यहाँ पर है बाकायदा सिग्नेचर के साथ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वन इकोसिस्टम के पेमेंट मेथड क्या हैं। तो सबसे पहला पेमेंट मेथड तो है वन क्रिप्टो करेंसी। अभी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई वन क्रिप्टो करेंसी तो है लेकिन वन को वहाँ पर यूज़ तो नहीं किया जा सकता। तो देखिए, डील सेकर पर तो आप वन यूज़ कर ही रहे हैं। अगर डील सेकर पर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं और वहाँ पर आपने वन को यूज़ किया है या फिर आपने बाइंग करने के लिए वन को यूज़ किया है तो उस वन के बदले में आपको जो भी यूरो मिले हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप यूरो को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में, आपके वैलेट में अगर फंड है तो आप कंपनी को सपोर्ट पर बोल सकते हैं कि हमें जो है अपने अकाउंट में 25 यूरो डिपॉजिट चाहिए। तो कंपनी आपको बताएगी प्रोसेस कि आप कंपनी को या तो बीटीसी भेजो या फिर यूएसडीटी भेजो या फिर आप लोकल करेंसी भेजो। लोकल करेंसी का भी ऑप्शन यहाँ पर है, आप लोकल करेंसी में भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये रहा लोकल करेंसी का फीचर। आप अगर 25 यूरो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आप सबसे बढ़िया यहाँ पर लोकल करेंसी की हेल्प ले सकते हैं। यानी कि अगर आप इंडिया में हैं तो आप यहाँ पर आईएनआर में पेमेंट कर सकते हैं और आपके अकाउंट में यूरो डिपॉजिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, फिर मैं उसी बात पर आ जाऊँगा कि एक यूरो जो है वो 87 रुपीज़ के समथिंग है, 87.39। मैं डायरेक्ट एक्सचेंज पर दिखा देता हूँ कि कितने का है। तो ये देखिए, ये लाइव है गूगल पर और यूरो का जो रेट है यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक यूरो बराबर 87.39, यानी कि लगभग एक यूरो बराबर है 88 रुपीज़ के। अब इसमें 88 में 2 रुपये और आप ऐड कर दो एक्सचेंज के, तो 1 यूरो का जो रेट हो जाता है वो लगभग 90 रुपीज़ हो जाएगा आईएनआर में। अब आपको अगर लोकल करेंसी में भी इसको बाय करना है, लोकल करेंसी में भी अगर आपको बाय करना है तो आपको 90 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं देने हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो आपके लीडर्स हैं, ये जो ये जो लोग हैं जो यूरो की तस्करी करते हैं, एक तरीके से इसको स्मगलिंग आप बोल सकते हैं। तो जितने भी कंपनी के जो लीडर्स हैं या कंपनी का जो प्लान है, सभी जानते हैं कि ये अभी तक एक नेटवर्किंग के थ्रू यहाँ से लोग ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर भी ज्वाइन करते हैं। अब जो ये जो लोग होते हैं ना, ये लीडर्स होते हैं, ये होते हैं लीडर्स। हमारी और आपकी पोजीशन कुछ यहाँ पर होती है। हालांकि कॉइन मैटर नहीं करते कि आपके पास कितने नंबर्स ऑफ कॉइन हैं, लेकिन जिनके पास नेटवर्क होता है वो लीडर होते हैं और लीडर को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब इनके पास यूरो जो हैं वो लाखों की संख्या में यूरो अवेलेबल होंगे क्योंकि ये डायरेक्टली कंपनी को पेमेंट करके यूरो मंगा सकते हैं और ये लोकल करेंसी में इसको पेमेंट को ले लेते हैं। अब देखिए, हम बात करें अगर यूएसडीटी की, तो यहाँ पर यूएसडीटी कंपनी जो मंगाती है वो ट्रॉन के एड्रेस पर मंगाती है, TRX ट्रॉन के एड्रेस पर मंगाती है और ट्रॉन में 3 से 4 ट्रॉन की TRX की फ़ीस लगती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप USDT से जब यूरो मंगाएंगे तो आपके मैक्सिमम, अगर हम यहाँ पर 10 ट्रॉन भी ले लें तो 10 ट्रॉन का यहाँ पर पैसा लगेगा। और 10 ट्रॉन कितना होता है मैं ये भी आपको दिखाता हूँ यहीं पर ओपन करके। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर मिलेगा ट्रॉन टू INR। ये देखिए बैलेंस, ट्रॉन से INR का क्या रेट निकल कर सामने आता है वो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं।
तो चलिए मैं इसको USDT को हटा देता हूँ और दोबारा से सर्च करता हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो ट्रॉन टू INR ये हम सर्च करते हैं और कितने रेट निकल कर आएगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रॉन से INR को सर्च कर लिया। यहाँ पर ट्रॉन से INR को हमने सर्च कर लिया है और एक TRX जो आया है, यानी कि एक ट्रॉन की जो कीमत यहाँ पर आई है वो 5 रुपये 75 पैसे आई है। तो हम यहाँ पर 10 रुपये मान रहे थे, लेकिन वो 10 से भी कम है। 1 TRX इजकल टू 6 रुपीज़। हम इसको और बड़ा करके लिख लेते हैं। तो अगर आपके 10 ट्रॉन भी लगते हैं, 10 ट्रॉन की फ़ीस वैसे लगती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं 10 ट्रॉन अगर आपके लगते हैं तो 60 रुपये आपके लग रहे हैं। अब देखिए आपको 25 यूरो चाहिए, ठीक है, 25 यूरो चाहिए। 1 यूरो है 88 रुपये का, तो यहाँ पर 60 रुपये आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो 25 गुना 88 आप करिए कैलकुलेट, और 25 से 88 को कैलकुलेट करके उसमें 60 रुपये ऐड कर दीजिए। यही आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मैं कैलकुलेटर पर कर रहा हूँ 25 गुना 88। तो ये हमारा आता है, जब हम करते हैं, ये थोड़ा सा एरर आ रहा है यहाँ पर, तो मैं ये करता हूँ। तो ये देखिए 25 गुणा 88 ये आता है 2200 रुपये, और प्लस इसमें 60 रुपये आप ऐड कर दीजिए। तो ये रुपए बैठते हैं 2260 रुपये। इतने रुपए में आपका लोकल करेंसी में यूरो अवेलेबल हो जाना चाहिए। अब आपको खुद इतना सावधान बनना पड़ेगा, खुद इतना सतर्क बनना पड़ेगा कि आपको इतने रुपए में ही यूरो अवेलेबल हो। अगर आपसे लोकल करेंसी में इससे ज़्यादा पेमेंट की डिमांड की जाती है तो आप सपोर्ट पर या कंप्लायंस पर इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं कि हमसे हमारे लीडर जो हैं वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। अब देखिए इसके पीछे एक और रीज़न है जो मैं बताता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, कि कंपनी ने जो जितने भी लीडर हैं उनको यहाँ पर कमीशन की व्यवस्था की है। जैसे आपका एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में आप अगर टॉप पर बैठे हैं और आपका पूरा इंडिया का बिजनेस यहीं पर आता है, तो इसमें कितनी एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर मिलियनों ट्रांजैक्शन रोज होते हैं, क्योंकि 1.6 मिलियन का रिकॉर्ड है डील चेकर पर पेमेंट लेन देन का। तो अगर कोई लीडर यहाँ पर बैठा है तो उसके पास यूरो की कमी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। अगर इनके पास यूरो अवेलेबल भी नहीं है तो इन्हें कंपनी से बोलना चाहिए, कंपनी इन्हें यूरो देगी रेट टू रेट, और आपको यहाँ पर रेट टू रेट पहुँचाने की जिम्मेदारी इनकी बनती है। तो इसीलिए आपको अपनी ताकत को पहचानना है और सेम रेट पर यूरो लेने हैं। अगर लीडर से ले रहे हैं तो अपने अपलाइन से ले रहे हैं तब। अगर किसी ऐसे बंदे से लेते हैं जो कि ना तो आपकी टीम में है ना कोई अपलाइन है, अगर वो आपसे यहाँ पर ये 60 70 80 रुपये जो भी है या 200 रुपये जो भी मांगता है, वो एक हद तक जायज़ है, क्योंकि वो उनसे ना तो आपको यहाँ पर कोई कमीशन मिलेगा, ना आप उनकी लाइन में हैं, ना उनके यहाँ पर बिजनेस काउंट होता है। लेकिन जब आप किसी लीडर के थ्रू लेते हैं तो लीडर को ऑलरेडी कमीशन मिलता है। पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए लीडर को ऑलरेडी कमीशन मिलता है, लीडर का नेटवर्क होता है। जैसे ही आपके यहाँ पर नीचे लोग जो ज्वाइन होते जाएंगे तो कंपनी जो बेनिफिट देगी, जो श्रेय देती है, वो सभी लीडर्स को ही जाता है, और लीडर्स की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका बिजनेस कितना बढ़ रहा है, लोगों की प्रोफाइल चेंज हो रही है नहीं हो रही। तो अगर आप 1-2 महीना यहाँ पर नहीं कराएंगे, आप ये कहेंगे कि भाई मुझे तो केवल 88-89 रुपये में, 90 रुपये में यूरो चाहिए, तो ये लीडर की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि कंपनी का भी ऊपर से प्रेशर रहता है कि आपके रीजन में लोगों ने अपनी प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं की। और जब आपका इधर से ईमेल जाएगा कि हमसे जो है एक्स्ट्रा यूरो लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, कंपनी ने यहाँ पर देखिए ऑफिशियली क्या कहा है कि आप लोकल करेंसी में भी पेमेंट कर सकते हैं, यूरो में पेमेंट कर सकते हैं, और वन करेंसी में अलग, ये अलग तरीका है। वन करेंसी में आप प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वन करेंसी को नए वाले सिस्टम पर अभी डिप्लॉय किया जा रहा है, हुआ नहीं है। जब नए सिस्टम पर इथर स्कैन पर डिप्लॉय हो जाएगा तब वन में ही पेमेंट कटेगा, और किसी चीज़ में पेमेंट की आपको ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन अभी आप पुराने सिस्टम पर यूरो और लोकल करेंसी यूज होती है, तो आपको यूरो ही करना पड़ेगा। अब कंपनी ने कहा है क्लियरली कि मुझे 25 यूरो चाहिए, तो आपको 25 ही यूरो देने हैं, चाहे आप यूरो में दें चाहे आप लोकल करेंसी में दें। और आप अपने अपलाइन या लीडर के थ्रू ये चीज़ ले रहे हैं तो आपको उतने ही पैसों में मिलेगी। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें, ये लीगली है, ऑफिशियली है। कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट कोई लीडर नहीं जा सकता। अगर आपके पास ऑडियो वीडियो मैसेज हैं किसी के, तो आप उसको सपोर्ट पर या कंप्लायंस पर मेल भी करिए, ताकि आपको केवल
एक्सचेंज के रेट पर ही यूरो अवेलेबल हों। पहले आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब कार का यहाँ पर चल रहा था लो कूपन वाले कार, तो 140 रुपये से लगाकर 150 रुपये तक के यूरो लोगों ने सेल किए हैं। ये कहाँ तक सही है आप मुझे बताइए कमेंट करके। और अकाउंट ओपन करने के लिए यूरो की फ़ीस लगती है, कितने लगते हैं, कैसे लगते हैं, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में अपडेट देंगे ही, लेकिन अगर आपकी कमेंट आएगी तो और भी ज़्यादा सही रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।